अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याद और आप देख रहे हैं फ़ीरज़ स्पोर्ट्स। आज का प्रोग्राम इंतहाई एक्सक्लूसिव होने वाला है और मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कह लें कि एहसान किया है साउथ पंजाब पे और साउथ पंजाब की क्रिकेट के ऊपर। इंतहाई अहम नाम, इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सफदर लगारी साहब, और ये टीम मैनेजर थे बहावलपुर रीजन, जो अभी T20 क्वालिफायर के टीम मैनेजर थे। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि सर, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आपने अपने चैनल के तवज्जो से इज़्ज़त अफजाई की। जहाँ तक आज की कामयाबी नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-26 कदाफी स्टेडियम लाहौर में पिछले 12 दिन से 10 टीमें मद्दे मुकाबिल थी और बेलाखिर आज जो फाइनल था बहावलपुर रीजन और कराची ब्लूज़ के दरमियान, हम बहावलपुर रीजन वाले फतह याब हुए। एज ए मैनेजर फर्स्ट मेरी असाइनमेंट थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट था लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है, कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। लड़कों में जोश और जज्बा मुकाबिले दीद था। पहला मैच आल्दो हम रावलपिंडी से हारे, लेकिन उसके बाद तीनों मैच में, उसमें हैदराबाद वन साइडेड हम जीते, डेरा मुराद जमाली वाला मैच मुझे याद रखा जाएगा, और उसके बाद फाटा के ख़िलाफ़ जो आखिरी ग्रुप मैच था कल, उसमें तारीख़ी कामयाबी हासिल की हमारी टीम में। और आज तो हमने कराची ब्लूज़ को आउट क्लास कर दिया। जहाँ तक हमारी टीम की बात है बहावलपुर रीजन की, ग़ुलाम अली किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की है। हेड कोच हैं बहावलपुर रीजन के। इसके अलावा जो हमारे रीजन के हेड हैं तारिक सरवर साहब, उनकी जो मेहनत है पिछले 8 साल से वो अपने रीजन में कर रहे हैं। तो ये कामयाबी तमाम स्टाफ की मरहून मेहनत है। खिलाड़ियों का जज्बा तो काबिल दी था और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। तमाम दोस्त कहते हैं कि आप लकी मैनेजर साबित हुए। अल्लाह करे बहावलपुर रीजन ऐसे ही कामयाबियाँ हासिल करें ताकि नौजवान नस्ल में जो है ना लगन बढ़े खेलने की, उन्हें जो है ना ज़्यादा मौक़े मिलें और पूरे पाकिस्तान में हमारे रीजन का नाम हो। जी बिल्कुल, हमारे रीजन का नाम, हमारे साउथ पंजाब का नाम और ख़ासकर हमारी क्रिकेट का नाम बढ़ेगा। और यहाँ से अगर कोई टैलेंट निकल के आता तो नो डाउट पाकिस्तान के साथ और इस ग्रीन को रिप्रेजेंट का जो हक़ अदा है वो ज़रूर होगा। और शायद साहब ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से टीम जेल होके खेली और पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जो आपका इंतहाई टफ मैच था डेरा मुराद जमाली से, उसके बाद से ऑनवर्ड आपने तकरीबन वन साइडेड मैच जीते हैं, आज भी ऐसे ही था। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे आप हैंडल कर रहे थे? और दूसरा ये बताइएगा कि क्योंकि आपकी टीम के अंदर सीनियर्स जूनियर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन था। आपकी अगर पेस बैटरी की बात करें तो वो आपको स्टार्ट ही में अच्छा स्टार्ट दिलवा रहे थे, और स्पिन की बात की जाए तो आपने स्पिनर्स के ऊपर इतना रिलाय किया कि आखिरी ओवर डिफेंड करने में आया तो आपने स्पिनर को लगाया। तो इतना कॉन्फिडेंस आप कहाँ से लाए हैं सर? ऐसा है कि पहला मैच हारने के बाद ना कोच ने मीटिंग बुलाई और उसमें प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली की। नेक्स्ट हमारा जो हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैच था उसमें 3 कौमी क्रिकेटर थे, जिसमें शर्जील खान भी थे, बिल्कुल, हसनैन भी थे। ठीक है, तो उस मैच में ना उन्होंने मेरे ख्याल में 117 या 18 रन स्कोर किए और हमने उसे 10 या 11 ओवर्स में पूरा कर लिया। अकरम ने उसमें इमरान नज़ीर का रिकॉर्ड तोड़ा, 13 गेंदों पे 50 स्कोर की। अकरम जो विकेट कीपर भी है, तो वो वन साइडेड कर दिया। डेरा मुराद जमाली के ख़िलाफ़ स्कोर नहीं कर सकी, बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, लेकिन जो हमारी पेस बैटरी है ना उसने तो कमाल कर दिया। जहाँ तक आप आखिरी ओवर की बात कह रहे हैं तो वो सुदैस, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, T20 खेलता रहता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। उसने ओवर मांगा कप्तान से, कप्तान ने भी, इमरान रंधावा ने उसके ऊपर अपनी कामयाबी, अपना जो है ना भरोसा किया, एतमाद किया, और जिसकी बदौलत जो है ना सुदैस ने वो 5 रन सेव किए, 3 विकेट भी ली, मेडन ओवर कराया। तो इसमें ज़्यादातर किरदार है हमारे फास्ट बॉलर का, लेकिन जुनैद अवान जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, बहावलपुर रीजन के हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी। फाटा के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह यानी मिली जुली वो कैफियत रही ये जुनैद की, सुदैस की, ये दोनों स्पिनर थे। आज उमैर ने भी 2 विकेट हासिल किए, लेकिन हमारे मोहम्मद अज़ब और बासित हो गए,
अली शबीर हो गए, इसके अलावा कैप्टन हो गए इमरान रंधावा, कमाल की इन्होंने बॉलिंग की, कम्बिनेशन बनता गया, जुड़ता गया। मैं आपको बताऊं, बड़े नाम नहीं जितवाते, कम्बिनेशन जितवाता है। हर मैच फतह के बाद मजीद कम्बिनेशन मजबूत हो जाता है, बिल्कुल। और उसका रिजल्ट आज आपने फाइनल में देखा कि आपने वन साइडेड जीता है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, और वहाँ से भी आप देखते हैं कि लड़के जब इनिशियल स्टेज पे आते हैं तो उनको क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और जब इस लेवल पे, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े मंच पे अगर आप को मौका मिलता है तो परफॉर्म करने का और लड़कों को देखने का, और जब आप पीछे उन लड़कों को देखते हैं और स्ट्रगल करके आते हैं, तो क्योंकि आप तो उनसे डे फर्स्ट से उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो जब उनको परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, आपको पहले ही से पता होता कि ये लड़के निकलेंगे। बात यह है, क्लब क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट और रीजन में काफ़ी फिर फर्क आ जाता है। जहाँ तक क्लब क्रिकेट की बात है, उसमें प्रेशर इतना नहीं होता, मकामी ग्राउंड होते हैं, मकामी खिलाड़ी होते हैं, क्लब क्रिकेट निस्बतन आसान है। फिर आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजन पे वहाँ ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। इसके लिए मैंने पहले, हमारे पास सरकारी ग्राउंड था जहाँ बामुश्किल हमें टाइम मिलता था। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला किया, अपनी एकेडमी बनाई, अपना ग्राउंड बनाया बच्चों को ट्रेन करने के लिए। देखें, वहाँ मैंने कोई 8-9 एकड़ में अपना क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, और उसमें एकेडमी बनाई हुई है जिसमें टर्फ विकेटें भी हैं, कैबिनेट्स हैं, सिंथेटिक विकेट्स हैं। वहाँ सारा दिन आपको फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पे ये होता है कि क्लब लेवल से जब ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट सतह पे, फिर पीसीबी की पॉलिसी अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सतह पे कोचेस मुकर्रर कर दिए, ये वहाँ पॉलिश होते हैं। उसके बाद रीजन की सतह पे इंटरनेशनल क्रिकेटर, जैसे अब हमारे बहावलपुर के गुलाम अली भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेटर इन बच्चों को मज़ीद पॉलिश करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, तो इनकी सलाहियतें मज़ीद निखर जाती हैं। इस तरह फिर ये एनसीए में चले जाते हैं या कैदी ट्रॉफी में, वहाँ मज़ीद जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं इन्हें पॉलिश करते हैं, जदीद तरीके से इनकी जो ट्रेनिंग होती है, फिजियो होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, अगर जो है ना ये अमल बातजरीज ऊपर बढ़ता रहता है। अगर ये वहीं तक महदूद रहें क्लब तक, तो वहाँ आपको पता है कि इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं होती। खिलाड़ी अपनी मेहनत बढ़ाते आए, तसलसल को मज़ीद बेहतर करते आए, परफॉर्मेंस में तसलसल होना चाहिए, और फिर जब ये इंटरनेशनल लेवल के कोचेस इनकी सलाहियतों को निखारते हैं तो फिर इनकी परफॉर्मेंस में भी इजाफा हो जाता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं आज के मैच की बात, पोस्टमार्टम होगा, देखें बुनियादी तौर पर ना हमारे सिस्टम में भी काफ़ी लैक्स हैं, काफ़ी खामियाँ हैं, तो उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत भी है। और बोर्ड में आजकल बड़ा काम भी हो रहा है, ख़ासतौर पर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब बड़ा काम कर रहे हैं। मज़ीद भी वो डोमेस्टिक के लिए काम करना चाहते हैं, जुनैद ज़िया साहब भी हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपना जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये मज़ीद मजबूत बनाए, मज़ीद ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे बाकायदा कैंप लगने चाहिए, वहाँ इनके फिटनेस टेस्ट वहीं पे ये चेक हो सके, खिलाड़ियों को बताया जाए कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या तरीक़ाकार होगा। ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे इसे जो है ना लाया जाए। वो वक्त दूर नहीं कि थोड़ी सी खामियाँ जिन्हें दूर करके हमारी क्रिकेट दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये ऐलान किया था कि हम तहसील लेवल से टैलेंट को लेके आएंगे। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछना ज़रूर बनता है कि ये बताइए कि आप फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं और अब क्या आपके गोल्स हैं, और इन सर्विसेज को अब आप कहाँ तक देख रहे हैं अपनी? देखें, मेरा तो ज़िंदगी का जो माटो है ना, स्पोर्ट्स में है, जर्नी ऑफ होप्स विशेस एंड ड्रीम्स, एक सफ़र उम्मीदों का, ख्वाहिशों का, ख्वाबों का। मैंने जो इतनी बड़ी एकेडमी बनाई हुई है, वहाँ पंजाब लेवल की टीमें आती हैं, मैचेस होते हैं, तो मैं अपने इलाके के लिए जतोई, अलीपुर, इवन के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो जब तक वहाँ से मेरे लड़के इंटरनेशनल कैप नहीं पहनेंगे, ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा। मैं अपने लड़कों को हमेशा कहता हूँ, ना आप मायूस होंगे ना मैं होऊंगा, ना आप हारेंगे ना मैं हारूंगा। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, आप मेहनत जारी रखें।
हम ग्रास रूट लेवल से, अब देखें 2010 से पहले हमारे इलाके में हार्डबॉल को कोई जानता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे लड़कों ने ट्रायल देना शुरू किए, क्लब्स बने। अब 16 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अंडर 13 हो, अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19, जो हमारी एकेडमी है, मेरी सफदर शाहिद क्रिकेट एकेडमी, उसके बच्चे रीजन की सतह पर बाकायदगी से सेलेक्ट हो रहे हैं। अंडर 15 में भी सिलेक्ट हो रहे हैं अपनी मेहनत की बदौलत, अंडर 17 में भी, अंडर 19 में भी, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी। तो ये उस तसलसल का, उस हार्ड वर्क का नतीजा है। और जहाँ तक आप अपने मेरे मकसद की बात करें, गोल की बात करें, ये तब जाके पूरा होगा जब हमारे कम से कम 5-7 खिलाड़ी इंटरनेशनल कैप पहनेंगे, टेस्ट कैप पहनेंगे। ये सफ़र जारी रहेगा। अगेन मैं कहूँगा, जर्नी ऑफ होप्स, विशेस एंड ड्रीम्स। जी तो नाज़रीन, ये अभी तो ये टीम मैनेजर हैं और इनके जोश जज्बा ऐसा है जैसे 17 साल का नौजवान हो, और यही जो जज्बा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जो है वो नज़र आना चाहिए हर उस टीम के साथ जुड़े फ़र्द के साथ। तो फिर कामयाबियाँ तो ज़रूर मिलती हैं। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।